बियॉन्ड होम्योपैथी के हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रहे हैं वो काफ़ी सिंपल है और अद्भुत है और गहराई के साथ इसका हमारे जीवन में हमारी बीमारियों के साथ इसका कनेक्शन है। उस टॉपिक का नाम है, एक इमोशन है बेसिकली, भय। भय मतलब फियर। ये फियर ही है जो आज के जीवन में दुनिया की जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको पैसे कमाने में मदद करता है। दूसरा, जैसे आजकल अभी कुछ दिन पहले कोरोना का वैश्विक षड्यंत्र चला हुआ था, उसमें भी भय ने ही काम किया और काफ़ी डॉक्टर के या फिर मेडिकल के काफ़ी जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उनके काफ़ी पैसे भी कमवाए। और ये भय ही है जिसके दो रूप हैं। एक इसका कंस्ट्रक्टिव यूज़ है। आप सोचेंगे कि भय का भी कंस्ट्रक्टिव यूज़ हो क्या सकता है। मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है जिसको किसी भी बात का पता नहीं और उसको भय भी नहीं है और वो किसी ऊंची इमारत के किसी संकरे से रास्ते पे चलने लग जाए और उसको भय नहीं है, तो सीधी सी बात है कि भाई वो गिर जाएगा। यानी भय हमारे शरीर के लिए, दिमाग के लिए ज़रूरी है। पहली बात तो ये, इसलिए भगवान हमारे दिमाग में कोई भी इमोशन डालता है तो उसकी कोई ना कोई उपयोगिता तो पक्का होती है। अब बात आती है कि इस भय का फ़ायदा उठाया जाता है। इसलिए हमारे इस चैनल पर आप हमेशा से ये देखते आए हैं और देखते रहेंगे कि हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि किसी और वीडियो में आपको ऐसा नहीं मिलेगा और उनका हमारे जीवन पर काफ़ी इफेक्ट रहता आया है। तो भय का जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव यूज आज के ज़माने में होता है उसके बारे में फ़िलहाल हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपने देखा है कि भाई आज से 30, 35, 40 साल के पहले के आप समय में चले जाएं, उस टाइम पे किसी को छोटा सा कुछ खांसी आ गई या जुकाम आ गया, हल्का सा बुखार आ गया, तो लोग क्या करते थे, आप उसको सुपरस्टिशियसनेस लगा लीजिए, यानी अंधविश्वास लगा लीजिए या फिर कोई उपाय लगा लीजिए। उस टाइम पे ऐसा कहा जाता कि इसका चौराहे पे पैर आ गया होगा या इस तरह की कोई कंडीशन आ गई होगी, इस वजह से इसके ऊपर कोई गड़बड़ आ गई या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी का साया इसके ऊपर आ गया, तो इसको थोड़ा सा भाई बुखार है तो आप ऐसे कीजिए, इसके ऊपर से कुछ सिर पे घुमा के और ऐसा कर लीजिए, चौराहे पे रख दीजिए, वैसा कर दीजिए। यानी इंसान को ऐसा लगता था जो बीमार है कि भाई मेरा कोई ना कोई ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इसलिए वो 2-3 दिन उसके निकल जाते थे। अब क्या होता है, कुछ भी हुआ आपको डॉक्टर के द्वारा ऐसा डराया जाएगा, ऐसा डराया जाता रहा है, स्पेशली एलोपैथी के द्वारा। तो आपको कि बुखार आया, आपको ज़रूर मलेरिया होगा, डेंगू होगा, टाइफाइड होगा या आप मर जाएंगे, आप कट जाएंगे। आप ऐसा डर लेके दिमाग में और एकदम से डॉक्टर के पास इतने स्पीड से भागते हैं और अपना ट्रीटमेंट ले लेते हैं। तो भय का ये डिस्ट्रक्टिव यूज़ है और इसका जो मैंने आपको पहले बताया है पीछे वाली वीडियो में कि भाई इस चीज़ को सहन किया जाना चाहिए और उसके बाद अपने आप ही बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। अब भय के हम थोड़े से ज़्यादा गहरे कारणों पर चर्चा करेंगे। आपने देखा है कि भाई घर में हमारी माताजी हैं, पिताजी हैं, उनके दिमाग में भय बन जाता है कि भाई हम लेट आए, ऐसे आए, यानी भय और चिंता दोनों बन जाती है कि हमें ऐसा नहीं हो गया हो। यानी किसी दूसरे के लिए भय, एक भय होता है खुद के लिए भय कि मैं मर ना जाऊं, मुझे बीमारी ना लग जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए, या इस उक्त इंसान को, सामने वाले इंसान को जुकाम है, टाइफाइड है, टीबी है, हमें लग ना जाए। एक दूसरे इंसान के लिए भय होता है जिसको केयर भी कहा जाता है, पर ये एक्चुअल में केयर नहीं होती, वो इंसान खुद बीमार है। क्योंकि कंडीशंस कभी भी बदली नहीं जा सकती, हमें कंडीशन के हिसाब से चलना पड़ता है। तो इस भय के बारे में मैं आपको उक्त संबंधित बीमारियां बताता हूं। जैसे आपने कभी भी देखा है कि आपके पीछे मान लो कि कोई डॉगी पड़ गया या फिर कोई आपके सामने सांप है, तो आपको सडन रिएक्शन के तौर पे आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। यानी भय ने क्या किया, आपकी हार्ट बीट को फास्ट कर दिया। तो इस चक्कर में आप देखेंगे कि भाई ये शॉर्ट टाइम के लिए था, भाई थोड़ा सा कुत्ता पीछे लगा, हमारे हार्ट की बीट फास्ट होगी। पर जाने अनजाने में हम थोड़े थोड़े करके लंबे समय तक भय लेते रहते हैं, फियर लेते रहते हैं और उस वजह से हमें लंबी बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है। जैसे अगर आपके दिमाग में किसी जॉब को छोड़ने को लेके भय है कि भी आपने अगर ये जॉब छोड़ी तो हमारा घर का काम नहीं चलेगा, पैसे का काम नहीं चलेगा, तो आपके लिवर में डिजीज़ आएंगी ही आएंगी। आपको गैस, बदहजमी, कॉन्स्टिपेशन या पेट के कुछ छोटे मोटे और रोग आ सकते हैं। आपको मान लो कि भय है, फियर है कि भी मेरी ये टेरिटरी है, ये मेरे आसपास की चीज़ है, ये मेरी कोई छीन ना ले।
अब प्रकृति के हिसाब से आप कभी भी उस चीज़ को रोक नहीं पाएंगे। बेशक से आप इसको जानते हैं, उसके बाद भी आपके दिमाग में फिर रहता है कि भाई मेरी ये चीज़ कोई छीन ना ले। और ये लंबे समय तक थोड़े थोड़े आप इंटेंसिटी के साथ सोचते रहेंगे लंबे समय तक, तो आपके किडनियाँ अफेक्ट होगी ही होगी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसे, या रीनल स्टोन भी कई बार बढ़ जाता है, आइडोनेफ्रोसिस बढ़ जाती है। तो मैं आपको बीमारियों के साथ इसलिए कोरिलेट करके बता रहा हूँ कि आपको कम से कम उन चीज़ों के प्रति अवेयरनेस रहे। आप स्वाध्याय कीजिए, अच्छी सी किताबों को पढ़िए, या संदीप महेश्वरी जी आते हैं, या कई ऐसे लोग आते हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। वो लोग क्या करते हैं बेसिकली, वो लोग आपके दिमाग के सारे दरवाजे खोल देते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में बिना काम की चिंता तनाव ना रहे। आप और भी तो वीडियो देखते हैं, काफ़ी देखते हैं कि भाई आपको मूवी देखनी है, या बिना काम के रस की चीज़, जो एक रस भी नहीं होता उसमें और आपको ऐसा रस लगता है, उन चीज़ों पे आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो उसको देखने की बजाय आप ये देखिए कि ये इंसान अच्छी बात बता रहा है कि बुरी बात बता रहा है। उससे हमारे दिमाग में बिना काम की चिंता, तनाव, क्रोध, भय, ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी। और ऐसी चीज़ नहीं आएंगी तो आप बीमार भी कभी नहीं पड़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।